तो लास्ट एपिसोड में हमने देखा था कि ली हैजी और शेंटो पर अकेले ही भारी पड़ रहा था और उन दोनों को हरा देता है, जिससे वो लोग कंपटीशन के बाहर हो जाते हैं। जिसके बाद ली सारे मैजिक क्रिस्टल को कलेक्ट करके आपस में शेयर कर लेता है और उसके बाद वो सबको अपने सोल लिक्विड की एक एक बोतल देता है। और जब वो सब गुफा में आराम करते हैं तो वो बाहर जाकर पहरा देने लगता है। और जब सुबह उसकी नींद वो खुलती है तो उसे रेन की बातों से पता चलता है कि आगे एक जगह पर स्पिरिट फ्रूट मौजूद है जो कि काफी रेयर होती है। वही उसकी बातें सुनकर फ्लेम लॉर्ड वहां से डेविल फ्रूट के लिए निकल जाता है, तो पीछे से जू भी उसके साथ जाती है, जिसे जाता देख रेन भी वहां से चला जाता है। वही ली, लूना और युवान उन्हें देखते रह जाते हैं। और अब इस एपिसोड की शुरुआत भी इसी के आगे से होती है और हम देखते हैं कि उन्हें जाता देख लूना गुस्से से ली से कहती है कि इन दोनों को बिल्कुल भी तुम्हारी फिक्र नहीं है। जिसको सुनकर ली उन्हें देख लूना से कहता है कि वो एक हाई लेवल का स्पिरिट फ्रूट है, इसीलिए ये लोग उसे अपने हाथों से नहीं जाने देंगे। यहाँ तक कि एक ग्रेट मैच भी उसे लेने की कोशिश करेगा। जिस पर लूना उससे पूछती है तो क्या हमें भी वहाँ जाना चाहिए। तो ली सोचते हुए उसे कहता है कि अगर वहाँ पर सच में कोई हाई लेवल का स्पिरिट फ्रूट मौजूद है तो हमें भी वहाँ जाना चाहिए, पर वहाँ जाने से पहले मुझे पता करना होगा कि क्या वहाँ पर डिमन ग्रुप भी मौजूद है या नहीं। जिसको सुनकर युवान ली से कहता है तो ठीक है, मैं जाकर चेक करके आता हूँ। लेकिन ली उसे मना कर देता है और कहता है कि मैं वहाँ पे जाकर चेक करूंगा। और ये कहकर वो वहाँ से चला जाता है। और जब वो उस जगह पर पहुँचता है तो वहाँ की सिचुएशन काफी ज्यादा अजीब लग रही होती है। साथ ही वो वहाँ पर अपनी पावर्स का यूज करता है, जिससे उसे गुफा के अंदर से अब कुछ अजीब सी स्पिरिचुअल एनर्जी दिखाई देती है, जिसको देखकर उसे काफी अजीब सा महसूस होने लगता है। तो वो फिर से जब अपनी पावर का यूज करता है तो उसे उस गुफा के अंदर बहुत सारे डिमन वो क्रिएचर्स दिखाई देते हैं, जिन्हें देख वो कहता है कि यहाँ तो बहुत सारे डिमन हैं। और ऊपर की ओर जाकर अपनी पावर का यूज करके उस गुफा पर अटैक करता है, जिससे सारे डिमन क्रिएचर्स अनहाइड हो जाते हैं। जिसे देखकर ली वहाँ के सारे डेसिपल को बताता है कि देखो वहाँ पर बहुत सारे डिमन क्रिएचर्स हैं। जिसको सुनकर सारे डेसिपल उसको और देखने लगते हैं। तभी वो डिमन क्रिएचर्स आगे आते हैं, जिनमें से उनका लीडर गुस्से से कहता है कि मैंने यहाँ पर हिडन बैरियर लगा कर रखा था, लेकिन फिर भी इस लड़के को हमारे बारे में कैसे पता चला। वहीं उन डिमन क्रिएचर्स को देख उस लड़की और सारे कॉलेज के डेसिपल से कहती है कि क्यों ना हम सब मिलकर इन सबको मार दें, उसके बाद हम स्पिरिट फ्रूट को आपस में डिवाइड हम लोग कर लेंगे। तो तुम लोग क्या सोचते हो। जिसको सुनकर एक बंदा कहता है कि हाँ क्यों नहीं। जिसको सुनकर सारे डेसिबल अपनी अपनी पावर्स का शो करते हुए अपने अपने वेपन्स को लेकर उन डिमन क्रिएचर्स की और उन्हें खत्म करने के लिए जाने लगते हैं। वहीं दूर से वहाँ पे खड़ा होकर ली उन सबको देख रहा होता है कि तभी उसके पास लूना बाकी सबके साथ आती है और ली से कहती है कि चलो हम भी वहाँ चलते हैं। तो ली उसे मना कर देता है और कहता है कि नहीं, अभी हमें कहीं और जाना है। जिस पर लूना उससे कहती है कि पर सारे डिमन क्रिएचर्स तो यहीं पर है, साथ ही वो बहुत तीनों कॉलेज के डेसिपल भी वहीं पर थे और ये हमारे लिए एक अच्छा मौका होगा उन दोनों से एक साथ निपटने का। साथ ही हम उन कॉलेज के डेसिपल के साथ फाइट भी करके अपने पॉइंट्स को भी इंक्रीज कर सकते हैं। तो ली उसका हाथ पकड़ लेता है, जिसको देखकर लूना शर्मा जाती है। तो ली उसे कहता है कि और रही बात पॉइंट्स इंक्रीज करने की, तो उसके लिए हमें कहीं और जाना होगा। और ये कहकर वो आगे एक फायर बॉल के जरिए अटैक करता है और वहां से जाने लगता है। वहीं दूसरी साइड फ्लेम लॉर्ड और भी उन्हें जाते हुए काफी गुस्से से देख रहे होते हैं। तो वहीं लूना उन दोनों को देख गुस्से से कहती है कि ये लोग तो सच में बहुत बुरे हैं। तो ली उसे कहता है कि छोड़ो उन्हें जाने दो, हमें जितनी जल्दी हो सके यहाँ से आगे निकलना होगा। तभी पीछे से वहाँ पर चेन युवान के साथ आते हुए ली से पूछता है, बॉस आखिर हम जा कहाँ रहे हैं। तो ली आगे देखते हुए कहता है कि डिमंस टेस्ट्री में, और वहाँ से आगे जाने लगता है। तो वहीं दूसरी साइड पॉल उन डिमंस के साथ फाइट करते हुए देखता है। तो ली लूना का हाथ पकड़कर जा रहा होता है, जिसको देखकर वो काफी गुस्से से कहता है कि लिए एक बार तो मुझे यहाँ से बाहर निकलने दो, उसके बाद मैं तुम्हें बताऊंगा कि मेरी वुमेन को टच करने का इंतजाम क्या होता है। वहीं दूसरी साइड हम ली को अपने ग्रुप के साथ काफी तेजी से डिमंस टेरेस्ट्री की ओर जाते हुए देखते हैं, जहां वो लोग पहुंचकर एक पत्थर के पीछे छुपकर खड़े हो जाते हैं। जहां वो देखते हैं तो काफी ज्यादा वो स्ट्रिक्ट पहरा लगा होता है, जिसको देखकर चेन ली से कहता है कि बॉस आप हमारे साथ ऐसा मजाक मत कीजिए प्लीज। जिसे सुनकर लूना ली से बातें से एग्री करते हुए ली से कहती है कि हाँ, मुझे तो लगता है कि यहाँ पर बहुत सारे पावरफुल डिमंस क्रिएचर्स हैं, जिन्हें अपने स्ट्रेंथ के जरिए हराना काफी ज्यादा डिफिकल्ट होगा। जिसको सुनकर ली उन डिमन क्रिएचर्स को छुपकर देखने लगता है और उन्हें देखकर सबसे कहता है कि जो डिमन क्रिएचर्स बाहर पहरा दे रहे हैं वो ज्यादा स्ट्रांग नहीं है,
तो अगर हम उन पर अटैक करेंगे तो ज़रूर उनसे स्ट्रॉन्ग डिमन क्रिएचर्स बाहर आएंगी। और जब उस दौरान उनका गुफा खाली होगा तो अगर हम उनके गुफा को डिस्ट्रॉय कर देंगे तो हम पूरे डिमन क्रिएचर्स को भी मार सकते हैं। साथ ही जो डिमन क्रिएचर अंदर स्पिरिट फ्रूट को पहरा दे रहा होगा वो ज़रूर इन सब से कहीं ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होगा। जिसको सुनकर ये युवान उससे पूछता है कि तुम्हें ऐसा क्यों लगता है कि वो सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होगा। तो ली उसे कहता है कि तुम्हें क्या लगता है वो डिमन क्रिएचर्स हमें इतनी आसानी से स्पिरिट फ्रूट को लेने देंगे? अगर वो उनका नहीं होगा तो वो उसे डिस्ट्रॉय कर देंगे, लेकिन हमें लेने नहीं देंगे। जिसको सुनकर लूना उसे कहती है कि बात तो तुम बिल्कुल सही कह रहे हो, तो हम उनकी गुफा पर अटैक कैसे करेंगे? तो ली एक प्लान बनाता है और कहता है कि सबसे पहले हम जाकर चारों साइड से एक बैरियर का एक्टिवेट करेंगे और उसके बाद चेन और लूना तुम दोनों मिलकर सामने के दोनों डिमन गार्ड पर अटैक करोगे और उसके बाद मैं और युवान साइड के बाकी सब डिमन क्रिएचर्स पर अटैक करेंगे ताकि वो लोग वहां से भाग ना पाए। साथ ही मैं तुम सबको प्रोटेक्ट भी करूंगा। जिसको सुनकर लूना कहती है कि ठीक है, पर मैं उम्मीद करती हूँ कि कोई बड़ी मुसीबत ना वहाँ पे आए। जिस पर ली उससे कहता है कि ये तो कहना मुश्किल है, लेकिन सबसे पहले हम वो करीब से जाकर निजी जगह को देखेंगे और बिना किसी शोर के उन डिमन क्रिएचर्स को एक एक करके खत्म करना स्टार्ट हम लोग कर देंगे। जिसे सुनकर सब वहां से निकल जाते हैं और सबसे पहले जाकर उस डिमन टेरिस्ट्री के चारों साइड से प्रोटेक्टिव बैरियर एक्टिवेट कर देती है। जिसके बाद लूना चेन से जाने से डर रहा होता है तो लूना उससे कहती है कि ठीक है, तो मैं अकेले ही उन पर अटैक करती हूँ। और ये कहकर वो अकेले ही सामने के डिमन गार्ड पर अटैक करके उन्हें खत्म कर देती है। ये देखकर उन डिमन क्रिएचर्स का लीडर उन सबको केयरफुल रहने को कहता है। तभी चेन भी अपने लाइटनिंग पावर का यूज करके अब उन डिमन क्रिएचर्स की ओर अटैक करता है, जिससे वो सब देख नहीं पा रहे होते। और मौके का फायदा उठाकर युवान उन पर अपनी स्वॉर्ड के जरिए अटैक करके उन्हें खत्म कर देता है। ये देखकर अब कुछ डिमन क्रिएचर्स गुस्से से कहते हैं कि तुम ह्यूमंस की हिम्मत कैसे हुई हमारे डिमन टेरिस्ट्री में आने की? आज तो हम तुम्हें छोड़ेंगे नहीं। और ये कहकर वो उन सब पर अटैक करने जाते हैं जिन्हें अपनी और आता देख ली अपनी पावर्स का यूज करता है और मैजिकल रूट के जरिए उन सबको कैद कर देता है। लेकिन वो सब उसे काफी आसानी से डिस्ट्रॉय करके बाहर आ जाते हैं। ये देखकर ली अपने फ्लेम ड्रैगन को समन करता है और उन डिमन क्रिएचर्स पर अटैक करके उनको काफी आसानी से खत्म कर देता है। ये देखकर उन डिमन क्रिएचर्स लीडर गुफा से बाहर आता है और इन्फॉर्मेशन एक्टिवेट करके एक पर्पल ड्रैगन को समन करता है और ली के फ्लेम ड्रैगन पर अटैक करता है जो ली के फ्लेम ड्रैगन को काफी आसानी से खत्म कर देता है। ये देखकर उसके साथी उससे केयरफुल रहने को कहते हैं। वही जो डिमन लीडर अपने बाकी साथियों को भी लेकर वो मैजिकल रूट से आजाद कर देता है और उससे कहता है कि तुम लोग इससे बाकी साथियों को संभालो, तब तक मैं इसे खत्म करता हूँ। और ये कहकर वो ली पर अपने पर्पल ड्रैगन के जरिए अटैक करता है, जिससे बचने के लिए ली अपने चारों तरफ से प्रोटेक्टिव फॉर्मेशन एक्टिवेट कर लेता है। ये देखकर वो पर्पल ड्रैगन उसे मारकर दूर फेंक देता है, जिससे ली घायल हो जाता है और खड़ा होकर कहता है कि 6 लेवल का पर्पल ड्रैगन तो ठीक है, और अपने रॉक मॉन्स्टर को समन करके उस पर्पल ड्रैगन पर अटैक करता है। लेकिन फिर भी वो पर्पल ड्रैगन ली के रॉक मॉन्स्टर पर भारी पड़ रहा होता है। ये देखकर ली उसमें अपनी 5 एलिमेंट्स की पावर को भी मर्ज कर देता है, जिससे उसका रॉक मॉन्स्टर काफी ज्यादा स्ट्रांग हो जाता है और उस पर्पल ड्रैगन पर भारी पड़ने लगता है। ये देखकर वो डिमन लीडर भी अपने पर्पल ड्रैगन की पावर्स को और इंक्रीज कर देता है, तो वो ली के रॉक मॉन्स्टर को मारकर दूर फेंक देता है। जिसको देखकर ली कहता है कि मेरी 5 एलिमेंट्स की मैजिकल पावर्स भी यहाँ पर कम पड़ रही है, लगता है अब मुझे और स्ट्रॉन्ग अटैक करना होगा। और ये कहकर वो अपने 5 कलर बर्ड को और अपने 5 कलर पेन को भी बाहर निकालता है। साथ ही रॉक मॉन्स्टर को भी समन करता है और 5 कलर बर्ड और रॉक मॉन्स्टर के जरिए उस पर्पल ड्रैगन पर अटैक कर देता है, जिससे वो पर्पल ड्रैगन उस रॉक मॉन्स्टर को हैंडल करते हुए 5 कलर बर्ड पर भी अटैक कर रहा होता है। ये देखकर ली अपनी मैजिकल रूट के जरिए उसके मुंह को जकड़ लेता है और उस पर अपनी 5 कलर मैजिक के जरिए अटैक कर देता है, जिससे वो पर्पल ड्रैगन मारा जाता है। ये देखकर उसका डिमन लीडर चौंक जाता है और ली से कहता है कि तो तुम्हारे पास 5 एलिमेंट्स की बॉडी है। जिस पर ली भी उसे काफी एरोगेंटली कहता है कि लगता है तुम अब तक अंधे नहीं हुए हो। तो डिमन लीडर उससे कहता है कि ह्यूमन रेस के सबसे स्ट्रॉन्ग जीनियस हमें खत्म करना ही होगा। और ये कहकर वो डिमन स्पिरिट्स को समन करता है, जिसको देखकर ली अपने मैजिक एशियन पॉट को बाहर निकालता है, जो उन डिमन स्पिरिट्स को ऑब्जर्व कर लेता है। ये देखकर वो डिमन लीडर के चौंक कर कहता है कि ये कैसे हो सकता है, तुम्हारे पास इतनी स्ट्रॉन्ग एनर्जी मैजिकल वेपन्स कैसे हो सकती है। जिस पर ली उससे फिर से काफी एरोगेंटली कहता है कि इस दुनिया में अब कुछ भी इम्पॉसिबल नहीं होता। और ये कहकर ली अपने वेपन के जरिए उस डिमन लीडर पर अटैक करने जाता है, तो दूसरी साइड से वो डिमन लीडर ली पर भी अटैक करता है, लेकिन ली उसके हाथ को अपने मैजिकल रूट के जरिए जकड़ लेता है और उस पर काफी स्ट्रॉन्ग अटैक करके उसे एक ही झटके में खत्म कर देता है। ये देखकर बाकी डिमन क्रिएचर्स चौंक जाते हैं। तभी ली उनसे कहता है कि अब तो तुम्हारे लीडर भी मारा गया, तो क्या तुम अब भी मुझसे फाइट करने की हिम्मत रखोगे?
और उससे ये कहते ही एपिसोड यहीं पे ख़त्म हो जाता है।